अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh my dear students my today's topic is isomerism। तो आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के हवाले से, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए बेटा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज H2SO4, ठीक है ना। तो ये जो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना, इसको हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज S, ठीक है ना। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। हो गई H। तो फार्मूला क्या बनती है? H2SO4, 1 2 3 4। तो ये जो है ये है स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी फार्मूला H2SO4 है, इसको हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अगर हम बात करेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मान लीजिए हमारे पास है ब्यूटेन बेटा, हमारे पास है ब्यूटेन C4H10, ये हमारे पास ब्यूटेन, ठीक है ना। ये जो हमारे पास बेटा ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन को हम, इस फार्मूला को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। इसको हम दो स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि यह है एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन, तो हो गई इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ठीक है ना। तो ये है एक पॉसिबिलिटी। तो इसका नाम जो है बेटा दैट इज एन ब्यूटेन, इसका नाम है एन ब्यूटेन, ठीक है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम 3 कार्बन को रखेंगे स्ट्रेट, तो एक कार्बन को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है CH3, ये है CH3, ये है CH, ये है यहाँ पे बेटा CH3, ठीक है ना। तो ये इसकी हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 और 4 हो गए 10, H10 है, ठीक है ना। तो ये है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो ये जो है ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम देखेंगे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो C4 है। H कितने हैं? 3 3 और 3 हो गए 6, 3 हो गए 9 और 1 10, दैट इज H10, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ब्यूटेन है, यहाँ पे इसको हमने रिप्रेजेंट किया दो स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। तो इन दो स्ट्रक्चर्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर की मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, इसकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। तो इन दो कंपाउंड्स को हम नाम देंगे बेटा आइसोमर्स, इन दो कंपाउंड्स को हम नाम देंगे आइसोमर्स, ठीक है ना। तो क्या होते हैं आइसोमर्स? वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जिनकी डिफरेंट है, इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसका मतलब है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फार्मूला के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम ये देखते हैं कि हम एक फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीकों से, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगी यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी सेम। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है बेटा, इनको बोलते हैं आइसोमर्स। इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हमने ब्यूटेन से क्यों शुरू किया, ठीक है ना। ब्यूटेन से पहले जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज मीथेन, ठीक है ना, दैट इज मीथेन।
तो मीथेन में एक ही कार्बन है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो इथेन की बात करेंगे, इथेन में ऐसे ही इथेन की बात करेंगे बेटा, इथेन में दो कार्बन है तो दो पॉसिबिलिटीज है, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ये एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो प्रोपेन में भी एक पॉसिबिलिटी ये तीन कार्बन को स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है ना, ये बन जाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी स्ट्रेट है, ब्रांचेड पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इथेन में, प्रोपेन में या मिथेन में हम आइसोमेरिज्म नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन में से जिस कार्बन से आइसोमेरिज्म शुरू होता है दैट इज ब्यूटेन, दैट इज ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन में जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो है कि जो दो स्ट्रक्चर वहाँ पे है उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, वहाँ पे ब्रांच डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। जब हम कार्बन को रिप्लेस करेंगे, सॉरी जब हम कार्बन को किसी और जगह शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे ब्रांचेड स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे इसलिए जो आइसोमेरिज्म है वो शुरू होता है फ्रॉम ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ब्यूटेन में हमने ये देखा कि ब्यूटेन में बेटा दो आइसोमर्स है, ठीक है ना। एक है एन ब्यूटेन, दूसरे का नाम है आइसोब्यूटेन। इसका मतलब है जो हमने देखा ब्यूटेन, ब्यूटेन जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, इसमें दो आइसोमर्स है, एक का है नाम एन ब्यूटेन जो हमने स्ट्रेट दिखाया था अभी, और दूसरे का नाम है आइसोब्यूटेन जो हमने अभी जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर दिखाई थी वो है आइसोब्यूटेन। तो पहला जो स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ठीक है ना। तो चलते हैं पेंटेन के पास। तो पेंटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, C5H12। तो यहां पर हम देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पांच कार्बन को स्ट्रेट रखेंगे बेटा, एक दो तीन चार और हो गए पांच, पांच कार्बन को स्ट्रेट रखेंगे तो ये तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे तीन, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो इसका नाम है एन पेंटेन बेटा, इसका नाम है एन पेंटेन, ठीक है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी पेंटेन में बेटा ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी की हमने, अब हम चार कार्बन को स्ट्रेट रखेंगे, एक दो तीन चार, एक को ब्रांचेड रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा दूसरा आइसोमर, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ठीक है ना। तो इसका नाम है आइसोपेंटेन बेटा, इसका नाम है आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन एन पेंटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये है C5H कितने हैं, तीन तीन छः, चार हो गए 10, दो हो गए 12, C5H12। तो आप काउंट कीजिए, तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, C5H कितने हैं, तीन तीन छः तीन नौ है ना, नौ, ये है यहाँ पे तीन, तीन हो गए छः, छः 6 + 3 हो गए 9, 9, और यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है एक दो तीन और एक है यहाँ पे चार, ठीक है ना, 9, यहाँ पे है एक दो और दो हो गई चार, तो तीन तीन छः तीन 9, 9 + 3 हो गई 12, C5H12। तो इनकी आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, दीज आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ठीक है ना। तो आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो ब्यूटेन में हमने देखा कि यहाँ पे कितने आइसोमर्स है बेटा, ब्यूटेन में दो आइसोमर्स है, ठीक है ना। तो जरा हम देखेंगे पेंटेन में और क्या पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है पेंटेन में, तीन कार्बन को रखेंगे स्ट्रेट और दो कार्बन को रखेंगे ब्रांच में, ठीक है ना। तो ये है अनदर पॉसिबिलिटी, CH3, ठीक है ना। ये तीन तीन छः, तीन तीन छः हो गए 12 हाइड्रोजन, हो गए 12 हाइड्रोजन, तो कार्बन है 5, हाइड्रोजन है 12, तो ये है अनदर आइसोमर, इसका नाम है नियोपेंटेन बेटा, इसका नाम है नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो अब पेंटेन में कितने आइसोमर्स है बेटा, एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है। तो पेंटेन में तीन आइसोमर्स है, ठीक है ना, तीन आइसोमर्स है, एक है एन पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है, कार्बन को हम कैसे रखेंगे, कार्बन को रखने का तरीका जो है यहाँ पे रखने का तरीका जो है कार्बन को, दैट इज थ्री, वी हैव थ्री वेज, थ्री पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। उस एतबार से यहाँ पे हमें मिलेंगे तीन आइसोमर्स। देखो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
तो इनको बोलेंगे आइसोमर्स। तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स है बेटा, पेंटेन में 3 आइसोमर्स है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।